तुम्हारी बेटी खरीदना चाहता हूँ मैं। साहब ये क्या बोल रहे हो आप? पागल हो गए हो क्या? पागल नहीं हुआ आंटी जी, तुम्हारी बेटी पसंद है मुझे, खरीदना चाहता हूँ उसे। साहब आप ना यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मैं पुलिस बुला दूं और आपको पकड़वा दूं। आप जाओ यहाँ से। अरे आंटी जी, पैसे से खरीदना चाहता हूँ। 20 लाख बहुत रहेंगे ना? 20 लाख? 30 लाख? 30 लाख? 40 लाख तो काफी रहेंगे शायद। 40 बहुत रहेंगे ना? हाँ सही रहेंगे। माँ मैं बेटी हूँ आपकी। अरे खरीदने आया है वो आदमी, मुझे शादी नहीं कर रहा है मुझसे। तू चुप कर, मैं बात कर रही हूँ ना। जब दो बड़े बात कर रहे हो ना तो बीच में बोलने की जरूरत नहीं होती है, चुपचाप खड़ी रह। शादी भी कर लूंगा। ये ले, साहब कह रहे हैं वो तुझसे शादी भी कर लेंगे। अब तो तुझे एतराज नहीं होना चाहिए। अब शांत रह, मुझे बात करने दे उनसे। हाँ साहब, आप एक काम करो, आप इसको ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चल जल्दी से तैयार हो, साहब के साथ जाना है तुझे। माँ मुझे शादी नहीं करनी है। आप समझ क्यों नहीं रहे हो मेरी बात? मैं इस आदमी को जानती तक नहीं हूँ। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी माँ, प्लीज। मैंने बोला ना साहब के साथ जा। वो शादी करने को भी कह रहे हैं, रानी बना के रखेंगे। जा यहाँ से। पर माँ मैं अगर चली जाऊंगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा? अरे साहब जो पैसे देंगे ना उससे मैं अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख लूंगी। तुझे मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला ना साहब के साथ जाना है तो जाना है। चुपचाप अपना सामान बांध और निकल जल्दी। अपने फटे पुराने कपड़े ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही हो। हर चीज तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम चलो मेरे साथ। देख साहब कितने अच्छे हैं, कह रहे हैं फटे पुराने कपड़े रखने की जरूरत नहीं है, तुझे नए कपड़े दिलाएंगे। बता और कोई है ऐसा कि तुझे नए कपड़े दिला सके? जा। मैं जाऊं फिर? अरे हाँ जा, दिख नहीं रहा साहब बाहर खड़े होके वेट कर रहे हैं तेरा। जा। अरे जा ना, लेट क्यों कर रही है? वो साहब पैसे। इतने सारे पैसे। आज से यही तुम्हारा घर है, अच्छा है ना? बैठो ना, आओ। अरे बैठो ना, रिलैक्स बैठो। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? आपने मेरी वजह से 40 लाख रुपए माँ को दे दिए, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं प्यार करता हूँ तुमसे, इसलिए। साहब कैसी बातें कर रहे हो आप कहाँ इतने पैसे वाले हो, इतने बड़े घर में रहने वाले इंसान, एक सड़क पे चाय की दुकान चलाने वाली लड़की से क्यों प्यार करोगे? प्लीज ऐसे घिनौने मजाक आप हमारे साथ मत किया करो। और आज से तो मैं आपकी गुलाम हूँ। वैसे भी मेरी माँ ने 40 लाख रुपए में तो मुझे आपको बेच ही दिया है। आप परेशान मत हो ना, आपकी हर बात मानूंगी मैं। मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। आप जो कहोगे मैं करूंगी। सब बातों का जवाब मिलेगा तुम्हें। पहले तुम मुझे ये बताओ कि जो तुम्हारी ये माँ थी, क्या ये तुम्हारी असली माँ है? नहीं। जानता हूँ कि ये तुम्हारी असली माँ नहीं है। और तुम्हारा एक भाई भी है, सौतेला भाई। ये दोनों जब एक बार बात कर रहे थे ना, सुन लिया था मैंने। अच्छा माँ, बहन की शादी के बारे में कुछ सोचा क्या आपने? कोई अच्छा सा लड़का देख के इसके भी हाथ पीले कर दो ना। अरे पागल हो गया, मैं इसके बारे में क्यों सोचूंगी? ये कौन सी मेरी अपनी बेटी है जो इसके बारे में सोचूं? अरे इसके लिए तो मुझे कोई पैसे देगा ना तो इसे मैं बेच भी दूंगी। कोई अच्छे पैसे दे बस मुझे, मैंने क्या करना है? इसके हाथ पीले करवाऊंगी मैं। पागल हो गया तू, पागल। इसके बारे में मत सोचा कर इतना। अरे मेरी अपनी बेटी होती तो मैं सोचती भी उसके बारे में। दे रही हूँ भैया, लो 5 रुपए। तुम्हारी सौतेली माँ और तुम्हारा सौतेला भाई ने तुम्हें बेचना चाहते थे। पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकते थे वो दोनों। बस उसी वक्त सोच लिया था मैंने कि किसी भी तरह से उस नर्क से निकाल के लाऊंगा तुम्हें, एक अच्छी जिंदगी दूंगा, खुश रखूंगा, वो जिंदगी जो तुम डिजर्व करती हो। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम अगर किसी और के पास चली जाती तो तुम्हारे साथ क्या क्या गलत कर सकते थे वो। तुम्हारी माँ तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती थी तुम्हारे साथ।
बस उसी वक्त सोच लिया था मैंने कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी दूंगा। और देखो, तुम्हारी माँ से मैंने आज कहीं ना कहीं तुम्हें छीन ही लिया। हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरा तरीका थोड़ा सा गलत था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता था ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ बिना पैसे लिए तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई मानते नहीं बिल्कुल भी। उन्हें पैसा चाहिए था और मुझे तुम। छोड़ो ये सब, अपने बारे में कुछ बताओ मुझे। हाँ साहब, आपने अभी तक जो भी कहा सब कुछ सच है। मेरी माँ को मुझसे कोई लगाव नहीं है। उनकी सिर्फ एक औलाद है, मेरा भाई। उन्होंने मुझे कभी आज तक अपनी बेटी माना नहीं। वो मुझे पैसों के लिए बेच देती, वो किसी भी हद तक जा सकती थी, और वो गई भी। उसने मुझे आपको बेच दिया। आप भले हो, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको सिर्फ पैसों से मतलब था। उसे मेरी खुशी से भी मतलब नहीं है। शायद आज आपने खरीदा है, आप ना खरीदते तो कोई और खरीद लेता। फिर शायद मेरी ज़िंदगी में जो होता उसकी जिम्मेदार मेरी माँ होती। बचपन में मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा होते ही छोड़ दिया, क्योंकि मैं एक लड़की थी। शायद लड़की होना ही पाप है। उसके बाद हमारे यहाँ कुछ पड़ोसी थे, उन्होंने मुझे गोद लिया। 6-7 साल तक उन्होंने मुझे जितनी अच्छी ज़िंदगी दे सकते थे दी, पर उसके बाद मेरी सौतेली माँ मुझे ले आई। और जब से मैं इनके पास आई, तब से मानो मेरी ज़िंदगी ने करवट बदल ली। जब से मैं इनके पास आई हूँ, इनकी बदतमीजी, इनके ताने, इनका बुरा व्यवहार, इनकी गालियाँ, ये सब सहती आई हूँ। आज मैं 23 साल की हूँ, पर मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई उम्मीद रही भी नहीं है। मैं तो बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुकी थी, मैं हार चुकी थी कि मेरी ज़िंदगी कभी अच्छी भी हो सकती है। क्योंकि जिसकी माँ ने उसे पैदा होते ही छोड़ दिया हो, सिर्फ ये होने पे कि वो लड़की है, वो अपनी ज़िंदगी में और क्या कर सकती है। ऊपर से जिन्होंने मुझे अभी तक पाला, वो भी मुझे बेचने की फिराक में थी। उन्होंने मुझे कभी अपनी बेटी नहीं माना, मेरे भाई ने कभी मुझे अपनी बहन नहीं माना। तो मैं और क्या करती? मैं तो बस जी रही थी। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है मेरे बारे में जानने के लिए। जो भी था मैंने आपको खोल के बता दिया। बस यही हूं मैं, और कुछ नहीं। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप तो इतने पैसे वाले हो, इतना बड़ा घर है आपका, आपने सिर्फ मुझे क्यों चुना? आपको कोई और बहुत सुंदर, मुझसे कई गुना सुंदर लड़की मिल सकती थी। आपने मुझ पे इतना बड़ा एहसान क्यों किया? नाम क्या है तुम्हारा? हिमांशी। हिमांशी, बहुत ही प्यारा नाम है। हिमांशी, एक बात ना ध्यान रखना हमेशा, मेरे पास सब कुछ है, घर है, पैसा है, धन दौलत है। बस एक लड़की की तलाश थी जो मेरा घर संभाल सके। और जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा ना, तो मुझे उसी दिन रियलाइज हो गया था कि तुम शायद मेरे लिए परफेक्ट हो। एक नजर में देखते प्यार हो गया था तुमसे, और तब से ही तुम्हारी दुकान के बाहर आके चाय पीने लगा। रोज तुम्हें देखता था, तुमसे बात करने की कोशिश भी की 1-2 बार, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। फिर जब तुम्हारी सौतेली माँ और तुम्हारे भाई की बातें सुनी, तब समझ में आया कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। देखो, मेरा तरीका भले ही गलत हो, लेकिन मेरी नीयत बिल्कुल साफ है तुम्हारे लिए। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमसे अच्छी लड़की नहीं मिल सकती मुझे। मैं शादी करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हारी मर्जी के खिलाफ नहीं। ये घर तुम्हारे लिए है। इस घर में जितना हक मेरा है ना, उतना ही हक तुम्हारा भी है हिमांशी। और मैं तुम्हें वो जिंदगी देना चाहता हूँ जो तुम्हें आज तक नहीं मिली, जो तुम सच में डिजर्व करती हो। तुम जो चाहो तुम वो कर सकती हो। अगर तुम जिंदगी भर कहोगे ना मुझे कि मैं तुम्हारा इंतजार करूँ और तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, मैं वो भी कर लूँगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें आगे पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है, तुम्हारे कुछ सपने हैं, तो वो सपने पूरे करने में भी तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। लेकिन अगर मैंने तुम्हें खरीदा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी गुलाम हो। हम दोनों इस घर में एक दोस्त बन के भी रह सकते हैं, और इस घर में जितनी मर्जी मेरी चलेगी ना, उतनी ही तुम्हारी भी चलेगी। तुम हक से मुझसे कुछ भी मांग सकती हो, कुछ भी पूछ सकती हो। और कल को अगर मैं तुम्हें अच्छा लगा, तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक इंसान हूँ, तो शादी करने के बारे में जरूर सोचना।
आओ मैं तुम्हें तुम्हारा बेडरूम दिखाता हूँ। ये लो, आज मैंने आपकी फेवरेट डिश बनाई है, राजमा चावल। थैंक यू। वॉलेट ले लिया? ले लिया। लैपटॉप ले लिया? अपना फोन ले लिया? ले लिया। चलो ठीक है, याद से ना जब तुम लंच कर लो तो खाली टिफिन की फोटो भेजना मत भूलना मुझे। ठीक है। अच्छा आज मैं शाम को जल्दी घर आ जाऊँ क्या? मूवी देखने चलता है। हाँ चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। ध्यान रखना अपना। तुम भी।